हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम आपके सामने आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 11 लेके। इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि हाइब्रिडेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि लेक्चर नंबर 10 में हमने देखा था कि उसके पॉस्टुलेट्स क्या थे। सबसे पहला पॉस्टुलेट क्या था? हाइब्रिडेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। दूसरा, हाइब्रिडेशन में इंटरमिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, ताकि नए ऑर्बिटल बन सके जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं? जो मोर इफेक्टिव होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और उनका ओवरलैप मैक्सिमम होता है। ओवरलैप ज़्यादा होता है तो उनका बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, बॉन्ड इफेक्टिव बनता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो ओवरलैप होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होता है, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो बॉन्ड होगा एटॉमिक ऑर्बिटल के बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? वही एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे जिनका एनर्जी डिफरेंस कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग में जाएंगे। उससे अगला पॉइंट क्या था कि हाइब्रिडेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? हाइब्रिडेशन में जो जरूरी नहीं है कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करे, फुली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके वेव फंक्शन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ये ऑर्बिटल अपने आप को ऐसे एंगल पे अरेंज करते हैं जिस एंगल पे रिपल्शन मिनिमम हो, एनर्जी मिनिमम हो और स्टेबिलिटी क्या हो? मैक्सिमम हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर आ जाए तो उसकी शेप बिगड़ जाती है, जिसको डिस्टॉर्टेड शेप बोलते हैं या इररेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में कोई भी लोन पेयर ना हो तो वो रेगुलर ज्योमेट्री होती है, उसकी ज्योमेट्री मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी? सेम होगी। तो दिस वाज द लेक्चर नंबर 10। नाउ इन लेक्चर नंबर 11 मैं आपको टेबल की फॉर्म में बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स होते हैं तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, तो उसकी शेप क्या होती है, उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है और उसका एग्जाम्पल क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास नंबर मैंने सबसे पहले लिखा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। मैं इसको लिख देता हूं ए डॉट ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। उसके बाद मैंने लिखा है टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, फिर लिखा है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर उसकी शेप कैसी होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा और एग्जाम्पल क्या होगा। तो सीरियल नंबर 1 में अगर मैं कहूं मेरे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? s की। तो एक तो s ऑर्बिटल मिक्स होगा। उसके बाद एनर्जी किसकी होती है? p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों में से कोई भी एक p ऑर्बिटल मिक्स हो सकता है। तो यहां पे मेरी टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन क्या होगी? एक s ऑर्बिटल को मैं इंटरमिक्सिंग में लेके आऊंगा, एक p को, तो हाइब्रिडेशन हो गई sp। हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp। अब मुझे पता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। सो दे आर 2 इन नंबर। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 2 होंगे। अब बात आती है शेप की। जैसा कि हमने वेस्पर में डिस्कस किया था, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को आपको अरेंज करना है और ऐसे एंगल पे अरेंज करना है जिस एंगल पे रिपल्शन मिनिमम हो। तो मैंने क्या कहा था? एक इधर एक इधर, तो 180 डिग्री का एंगल, और ऑर्बिटल एक ही लाइन पे आ गए तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर शेप बोलेंगे। तो इसकी शेप एक sp इधर एक sp इधर, तो ये भी sp है, ये भी sp उसका नाम है बेटे। sp इज द नेम ऑफ द ऑर्बिटल। और एक sp 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। और बॉन्ड एंगल, तो इस शेप को क्या बोलेंगे हम? लीनियर शेप बोलेंगे। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 का। कितना? 180 का। एग्जाम्पल वेस्पर थ्योरी में आपको बता दिया गया था, BeCl2। एग्जाम्पल क्या होगा? BeCl2। अब मुझे यह बताना है इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। जनरली क्वेश्चन यह पूछा जाता है आपसे कि आपके पास sp2 हाइब्रिडेशन है, sp3 हाइब्रिडेशन है, sp3d हाइब्रिडेशन है, इसमें कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? कौन कौन से? 1s, एक s ले लीजिए,
p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। इन तीनों में से एक एनी वन p ऑर्बिटल, एक s लेना है और एनी वन p ऑर्बिटल लेना है। सो मेरे पास आप px भी ले सकते हो, py भी ले सकते हो, pz भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो जिस एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही हो वो वाला मेरे पास ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में चला जाएगा। फर्स्ट वन। सेकंड, अगर नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल 3 हो, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो, 3 हो। ठीक है बच्चों, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं BeCl2, जैसे वेस्पर थ्योरी में हमने डिस्कस किया था, हम इसकी शेप को भी डिस्कस करेंगे, हम इसको सब्जेक्टिव तरीके से कैसे अटेम्प्ट करेंगे और शॉर्टकट से कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग मैं सिर्फ आपको टेबल बता रहा हूं जिसमें एक क्वेश्चन जो आता है, मैंने आपको बोला था कि हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो sp में एक s और तीनों p में से एक p ऑर्बिटल। तो अगर मेरे पास टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल 3 ओवरलैप कर रहे हैं तो क्या होगा, एक s और 2 p, sp2, और इसमें क्या होगा 1s प्लस एनी 2p ऑर्बिटल, वो px और py भी हो सकते हैं, py और pz भी हो सकते हैं, या pz और px भी हो सकते हैं। एनी 2p ऑर्बिटल्स, कोई भी 2p ऑर्बिटल्स। सो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं तो उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कितने बनेंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 बन गए। अब तीनों को मुझे ऐसे एंगल पे रखना है जहां पे रिपल्शन मिनिमम हो। वेस्पर थ्योरी से हमने सीख ही लिया है, क्या है तीनों को रखने का तरीका क्या है, मैं उसको पंखे के जो 3 पंख होते हैं उनकी तरह रख दूंगा। किसकी तरह रख दूंगा, पंखे के जो 3 पंख है उसकी तरह रख दूंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2, एक sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2, और इनके एजेस को अगर मैं मिलाऊं तो मुझे साफ साफ ट्रायंगल दिखेगा। और इस शेप को क्या बोलते हैं आपको पता है, ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी शेप बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 का होगा। एग्जाम्पल क्या था, हमने लिया था BeCl3 लिया था, आप क्या ले सकते हो, BF3 ले सकते हो। सो दिस इज अ एग्जाम्पल। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि sp2 हाइब्रिडेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल है, एक s है और एनी 2p ऑर्बिटल है। क्लियर है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट वन हमारे पास अगला एग्जाम्पल, मान लो हाइब्रिडेशन के अंदर, ड्यूरिंग द हाइब्रिडेशन हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए बॉन्ड बनाने से पहले। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, एक s ऑर्बिटल, बचे हुए 1s प्लस, और मेरे पास क्या है, बचे हुए तीनों के तीनों p एंड px, py एंड pz। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। शेप क्या होगी, चारों को अरेंज करना है तो sp3 हो जाएगी, एक sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3, चौथा sp3, और बॉन्ड एंगल 109.28। एग्जाम्पल आपको पता है, एग्जाम्पल क्या है इसमें, मीथेन है। एग्जाम्पल क्या है, मीथेन है। नेक्स्ट वन इज, अगर मेरे पास टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल 5 इंटरमिक्स हो रहे हो, इफ 5 एटॉमिक ऑर्बिटल आर इंटरमिक्सिंग टू गिव राइज टू अ हाइब्रिड ऑर्बिटल, देन एक s, 3p, p भी खत्म हो गए, अब d के 5 होते हैं, उनमें से एक d ले लेना है। सो अब क्वेश्चन यहां पे पूछा जाएगा आपसे, जिसके लिए मैं आपको ये लेक्चर बता रहा हूं। वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, इन sp3d हाइब्रिडेशन विच d ऑर्बिटल इज यूज्ड। आपको पता है d ऑर्बिटल 5 तरह के होते हैं, एक dxy, एक dyz, एक dzx। ये तीनों क्या होते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, एक्सेस के बीच में होते हैं। बाकी 2 बचे हुए dx² माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। dx² माइनस y स्क्वायर एक्स एक्सिस और y एक्सिस पे होंगे, और dz स्क्वायर z एक्सिस पे होगा। आपने शेप एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसकी देख रखी है।
सो मुझे बताना है कौन कौन से d ऑर्बिटल यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। अब एक तो मैं लिख दूंगा सीधा सीधा 1s प्लस px py pz, p के चारों ऑर्बिटल, तीनों ऑर्बिटल, सॉरी p के तीनों ऑर्बिटल, बच गए d का एक ऑर्बिटल। कौन सा d का? d का 5 में से एक ऑर्बिटल मुझे यूज करना है। तो मुझे पता है sp3d 5 बॉन्ड बनाने हैं, और मुझे 5 बॉन्ड अगर मुझे याद होगा हमने कैसे बनाए थे, हमने बनाई थी एक ट्रायंगल बनाई थी, एक ट्रायंगल के ऊपर पिरामिड, एक ट्रायंगल के नीचे पिरामिड, क्लियर है, जिसको हमने बोला था ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। अगर आप इसको ध्यान से देखो, मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, ये ट्रायंगल के सेंटर में एक एटम है, इसके इस यहां पे एक एटम है, यहां पे एक एटम है, यहां पे, चारों एटम एक प्लेन पे है, तो ये ट्रायंगल एक प्लेन में है। ट्रायंगल क्या है? एक प्लेन में है। और ये जो ऊपर वाले बॉन्ड है, ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड, ट्रायंगल वाले बॉन्ड को इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, ऊपर और नीचे वाले को एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। तो ऊपर और नीचे वाला बॉन्ड एक्स कहां पे है? एक्सिस के ऊपर है। कहां पे है? एक्सिस के ऊपर है। और अगर मैं इसको z एक्सिस मान लूं तो मेरा ये प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये क्या है? z एक्सिस है। और आपको पता है जो dz स्क्वायर होता है, dz स्क्वायर कुछ इस तरह का होता है। अगर मैं रिकॉल करूं बेटे, अगर मैं रिकॉल करूं, मेरे पास dz स्क्वायर किस तरह का होता था? इस तरह का था यहां पे। तो मेरे पास क्या है यहां पे? ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एक्स वाई प्लेन में है, तो z एक्सिस ऊपर है और इसके ऊपर कौन से है? dz स्क्वायर है, dz स्क्वायर है। तो अब मेरे पास ऑप्शन है एक dxy यूज करने की, एक dyz यूज करने की, एक dzx यूज करने की, या dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या dz स्क्वायर। अब मैं 3 पहले ऑर्बिटल तो डिस्कार्ड कर दूंगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, क्योंकि वो तो एक्स वाई प्लेन में है, वो तो मुझे चाहिए नहीं। अब मेरा जो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है जेड एक्सिस के ऊपर। जेड एक्सिस के ऊपर कौन सा ऑर्बिटल है? डी जेड स्क्वायर। तो अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि sp3d हाइब्रिडेशन में कौन सा d ऑर्बिटल यूज होगा, तो वो होगा dz स्क्वायर ऑर्बिटल यूज होगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ये टेबल बता रहा था, sp3d हाइब्रिडेशन में dz स्क्वायर ऑर्बिटल यूज होता है। तो अब मैंने 5 ऑर्बिटल इंटरमिक्स कराए, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 बनेंगे। कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। तो 3 बॉन्ड तो ट्रायंगल के अंदर के, ये वाले जिनको इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं, या इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स बोल देंगे फॉर द टाइम बिंग। अब एक लोब ऊपर, एक लोब नीचे, तो ये ट्रायंगल बायपिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी। और यहां पे मेरा dz स्क्वायर यूज होगा। तो बॉन्ड एंगल आपको पता है इसमें कौन कौन सा होता है? 120 का होता है, और कौन सा होता है? 90 का। एग्जाम्पल आपको पता है PCl5। क्या है? PCl5। क्लियर है जी? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक और ज्योमेट्री में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, यहां पे इसको मैं रब कर रहा हूं। मान लो मेरे पास फिर से 4 एटॉमिक इंटरमिक्स हो रहे हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन आपके दिमाग में आएगा sp3, एक s में गया, 3 p में गए। ऐसे भी हो सकता है बेटे एक d ऑर्बिटल यूज हो, ये आपको +2 में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आएगा। फॉर द टाइम बिंग अभी देख लीजिए, एक d ऑर्बिटल मिक्स हो, एक s मिक्स हो, और 2 p मिक्स हो, तो dsp2 जब होगा तो मेरे पास शेप कैसी बनेगी? तो अब मुझे 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो एक शेप बनाने का मेरे पास और तरीका 4 बॉन्ड बनाने का, जैसे ये मेरे पास फाइल है, यहां सेंटर में एटम रखा, एक बॉन्ड इधर को, एक बॉन्ड इधर को, एक बॉन्ड इधर को, एक बॉन्ड इधर को। तो मैं अगर इस तरह से 4 बॉन्ड बनाता हूं, ये मेरे पास क्या है? सेंट्रल मेटल आयन है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक्स 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 एक्स, इनको मिला दूं तो ये मुझे स्क्वायर दिख रहा है, और स्क्वायर एक प्लेन में है, तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो अगर मेरे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज है ज्योमेट्री की, एक टेट्राहेड्रल, एक स्क्वायर प्लेनर। कौन सी? स्क्वायर प्लेनर। तो मेरे पास शेप कुछ इस तरह से भी आ सकती है, 1 2 3 4, ये dsp2, ये भी dsp2, ये भी dsp2, और ये भी dsp2, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री।
नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। बॉन्ड एंगल इसमें 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका मैंने अगेन बताया था आपको, प्लस 2 में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसके एग्जाम्पल आते हैं। तो NiCN4 2 नेगेटिव, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अभी तक मैंने क्या किया, एक sp हाइब्रिडेशन डिस्कस की, एक sp2, एक sp3, एक dsp2, एक sp3d, ठीक है। नेक्स्ट हाइब्रिडेशन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें मेरे टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल? 6 एटॉमिक ऑर्बिटल। सो एक s, 3p, 2d। सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 6 बनेंगे। अब शेप कैसी होगी मुझे पता, जब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो आप सबको पता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, इस तरह से, इसके यहां पे मेरे पास एक ऊपर एक नीचे। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी है बेटे? उसमें एक स्क्वायर है, ये सेंटर वाला आइटम है, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, तो ये स्क्वायर बन गया। स्क्वायर के पास अब मेरे पास क्या होगा, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे, जिसको हम स्क्वायर बायोपिरामिडल भी बोलते हैं। एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे, स्क्वायर बायोपिरामिडल। तो ये पूरा स्क्वायर एक प्लेन में आ गया। अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन मान लूं, क्या मान लूं बेटे? एक्स वाई प्लेन मान लूं, तो मुझे अब यह देखना है कि कौन से 2 ऑर्बिटल यूज हुए, कौन से 2 ऑर्बिटल यूज हुए। तो मेरे पास मैंने बताया था डी ऑर्बिटल 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन एक्सियल जो एक्सिस के बीच में है, एक होते हैं एक्सियल जो एक्सिस के ऊपर है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे है, डी जेड स्क्वायर जेड एक्सिस पे है। तो अब मुझे दो डी ऑर्बिटल यूज करने हैं। अब मेरा बॉन्ड देखो कहां बन रहा है बेटे, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लूं, इस साइड को एक्स एक्सिस मान लूं, इस साइड को वाई एक्सिस मान लूं और ऊपर जेड एक्सिस मान लूं, तो यहां पे मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल होगा? डी डबल डबल होता है, तो मेरे पास ये कौन सा होगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस एक्सिस पे बनाने के लिए मेरे लिए सबसे प्रेफरेबल डी ऑर्बिटल कौन सा होगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि उसके 2 लोब्स जो हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हैं। मुझे बॉन्ड भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनाने हैं, तो मुझे वो ऑर्बिटल सिलेक्ट करना है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे है, और एक बॉन्ड बनाना है मुझे जेड एक्सिस पे, तो मुझे जेड एक्सिस वाला सिलेक्ट करना है। जेड एक्सिस वाला कौन सा है बेटे? डी जेड स्क्वायर। कौन सा? डी जेड स्क्वायर। तो जब भी आपके पास sp3d2 हाइब्रिडेशन होगी, एक s यूज होगा, एक px, एक py, एक pz। अब कौन कौन से थे d के ऑर्बिटल? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि इनकी लोब्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे है, तो बॉन्ड एक्स एक्सिस, क्योंकि मुझे स्क्वायर प्लेनर बनाना है तो मुझे वो ऑर्बिटल चाहिए जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हो। और एक कौन सा होगा? डी जेड स्क्वायर, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड भी बनाना है मुझे एक्सियल पोजीशन पे, वर्टिकल पोजीशन पे कौन सा है? डी जेड स्क्वायर। सो मेरे पास कौन कौन से ऑर्बिटल यूज होंगे? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि sp3d2 में कौन से डी ऑर्बिटल यूज होते हैं। एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। बॉन्ड एंगल आपको पता ही है, यहां 90 का होता है। एग्जांपल SF6 आपने पढ़ रखा है, क्लियर है। एंड लास्ट एग्जांपल इज, अगर टोटल एग्जांपल तो बहुत है, फॉर द टाइम बीइंग मेरे पास क्या है ये, अगर 7 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 7 बनेंगे। अब मेरे कौन कौन से s यूज होंगे? एक s यूज हो गया, 3 p हो गए, 4 हो गए, बच गए 3, और d के 3 ऑर्बिटल sp3d3। तो इसमें एक s, एक px, एक py, एक pz। अब मुझे पता है कि जब मेरे पास sp3d3 हाइब्रिडेशन होती है तो ये पेंटागोनल बायोपिरामिडल ज्योमेट्री होती है इस तरह से। और पेंटागन का बॉन्ड एंगल क्या है बेटे? पेंटागन का बॉन्ड एंगल है 72। 72 मतलब एक्सिस के बीच में, तो मुझे एक्सिस के बीच वाले ऑर्बिटल चाहिए अब। और एक्सिस के बीच वाले कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। तो ये ऑर्बिटल मेरे कहां यूज हो जाएंगे? sp3d हाइब्रिडेशन में। तो कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है sp3d हाइब्रिडेशन में कौन से d ऑर्बिटल यूज होते हैं? dxy, dyz एंड dzx। आंसर आपका ये आ जाएगा
एंगल कौन सा होगा यहां पे 72 का पेंटागन के अंदर, और ऊपर और नीचे जो होगा वो कौन सा होगा 90 का। एग्जाम्पल आपको पता ही है IF7। क्लियर है? आई होप इट इज अ वेरी इजी टू रिमेंबर। अगेन आपने 3 चीजें याद रखनी है पूरे लेक्चर में। एक, DsP2 में कौन से d ऑर्बिटल यूज हुए, दूसरा sp3d ऑर्बिटल में sp3d हाइब्रिडेशन में कौन सा d ऑर्बिटल यूज हुआ, तीसरा sp3d2 में कौन से d ऑर्बिटल यूज हुए, चौथा sp3d3 हाइब्रिडेशन में कौन से d ऑर्बिटल यूज हुए। बस इस चीज को याद रखिए, बाकी तो ये वेस्पर जैसा ही है, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है, इजीली हम इसको कर देंगे बेटे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम इसके मॉलिक्यूल एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। और हम सब्जेक्टिव, अगर मेरा सब्जेक्टिव पेपर आता है तो मुझे उसमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ओके, सी यू, बाय बाय।